Hello guys, good morning to all of you. This is Maggie sir here and now we are going to get discuss about the circular motion और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब हम वृत्तीय गति पर संबंधित विषयों पर चर्चा करेंगे। वृत्तीय गति, एक समान वृत्तीय गति, असमान वृत्तीय गति। तो वृत्तीय गति क्या होती है? एक समान वृत्तीय गति, इसको बोलते हैं यूसीएम, शॉर्टकट में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी एक वृत्तीय पथ पर समान गति, ये इसका मतलब है। तो सीधी सी बात है कि जब कोई वस्तु एक वृत्तीय पथ पर नियत चाल से गतिशील हो तो ऐसी गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये चाल है v, चाल, और वो भी कैसी है? नियत है, यानी किसी भी बिंदु पर देखें तो v नियत है। यानी अगर हम इसको कहें तो वेग का, यानी वेग के लिए देखें तो परिमाण तो नियत है बट दिशा बदल रही है, तो वेग नियत नहीं कह सकते, परिमाण के साथ दिशा बदल रही है, लेकिन चाल नियत है, परिमाण नियत है। तो जब कोई वस्तु एक वृत्तीय पथ पर नियत चाल से गतिशील हो तो ऐसी गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। यानी यूसीएम के लिए v कांस्टेंट होगी, और अगर हम इसको नॉन यूसीएम कह दें, असमान वृत्तीय गति, तो v का मान नियत नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो अब हम अपने टॉपिक को यूसीएम पर ही कंसंट्रेट करते हैं। सारे टॉपिक इसमें जो रिलेटेड हैं वो एक समान वृत्तीय गति से भी संबंधित होंगे। कोणीय वेग, अभिकेंद्र त्वरण, अभिकेंद्र बल, तो उनके लिए हम सब यूसीएम की ही बात करेंगे। ओके, तो अब आगे हम डिस्कस करेंगे कि कोणीय वेग क्या होता है। कोणीय वेग, तो कोणीय वेग यह है कि जब कोई वस्तु यूसीएम कर रही हो, ठीक है ना, तो एकांक समय में जितना कोण अंतरित करती है वो कोण कोणीय वेग कहलाता है। और मान लेते हैं कि इसमें समय लगा है dt। ओके, तो एकांक समय में, यानी जब कोई वस्तु यूसीएम कर रही हो, एक समान वृत्तीय गति कर रही हो, तो एकांक समय में केंद्र पर जितना कोणीय विस्थापन प्राप्त होता है उसे कोणीय वेग कहते हैं। ओमेगा इक्वल्स टू डी थीटा अपॉन dt, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, थीटा अपॉन t भी लिख सकते हैं। तो इससे देखिएगा, इसका यूनिट हो जाएगा रेडियन प्रति सेकेंड, रेडियन प्रति सेकेंड, और इसकी विमा हो जाएगी t-1, क्योंकि रेडियन की कोई विमा नहीं होती, सेकेंड t होगा, ऊपर जाएगा तो t-1 होगा। तो माना dt इक्वल टू t सेकेंड में पूरा एक चक्कर, इसका मतलब d थीटा इक्वल टू 360 डिग्री या 2 पाई लगातार। यानी कोई वस्तु है जो t सेकेंड में पूरा एक चक्र घूम पाता है, क्योंकि अब हम जो कुछ भी डिस्कस करेंगे आगे चक्करों के हिसाब में ही करेंगे। तो ओमेगा का मान 2 पाई बाई टी हो जाएगा, और 1/t इक्वल टू n होता है, जिसे आप आवृत्ति जानते हैं। यहाँ पर इनको बोलते हैं चक्कर प्रति सेकेंड, शॉर्टकट में आरपीएस लिखते हैं, राउंड पर सेकेंड। कहीं पर अगर आरपीएम लिखा है तो राउंड पर मिनट है, वहां पर हम 60 से डिवाइड करके आरपीएस में निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पर सारी चीजें सेकंड में ही होनी चाहिए। तो ध्यान रखना, एन चक्कर प्रति सेकंड है, यह आरपीएस अर्थात राउंड पर सेकंड। जब आरपीएम में गिवन हो एन का मान, यानी राउंड पर मिनट, चक्कर प्रति मिनट, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 60 से डिवाइड कर दीजिएगा तो आरपीएस आ जाएंगे। तो ये फॉर्मूला है इसका। अब हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि उदाहरण तौर पर जैसे ये है, घड़ी की सेकंड वाली सुई है, ये मिनट वाली सुई है, और ये घंटे वाली सुई है, ठीक है ना। तो इनके औसत कोणीय वेग का मान क्या होगा? सेकंड वाली सुई, मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई के लिए। ओके,
तो यहाँ पर हम देखते हैं कि समय का मान होता है, सेकंड वाली सुई जब एक पूरा चक्कर लगाती है तो 60 सेकंड लगते हैं, मिनट वाली सुई जब लगाती है तो 60 गुणे 60 सेकंड लगते हैं, और घंटे वाली सुई के लिए 12 घंटे लगते हैं, 12 गुणे 3600 सेकंड लगते हैं। तो इनसे अब हम ओमेगा की वैल्यू साधारणतया 2 पाई बाई टी या 2 पाई अपॉन 60 रेडियन पर सेकंड, इस केस में हो जाएगा 2 पाई अपॉन 3600 यानी पाई अपॉन 1800 रेडियन पर सेकंड, और इस केस में हो जाएगा 2 पाई अपॉन टी की वैल्यू 12 इंटू 3600, तो ये ओमेगा का मान पाई अपॉन इतने रेडियन प्रति सेकंड आ जाएगा। तो इस तरीके से ये घड़ी की सेकंड, मिनट और घंटे वाली सुइयों का औसत कोणीय वेग, औसत का मतलब देखिए यहाँ पर कोई भी बात ओपनली नहीं बताएगी, चक्कर यानी एक पूरे चक्कर के लिए, तो एक पूरे चक्कर में सेकंड वाली सुई 60 सेकंड लेती है, एक पूरे चक्कर में मिनट वाली सुई 60 मिनट लेती है, तो सेकंड में ये मान हो जाएगा। एक पूरे चक्र में घंटे वाली सुई 12 घंटे का समय लेती है, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 3600। तो इस तरीके से ओमेगा का मान 2 पाई बाई टी वाले फॉर्मूले का यूज करके हम यूज कर सकते हैं, ये अलग अलग मान प्राप्त हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम कोणीय वेग के अलग अलग मान ज्ञात कर सकते हैं। आइए अब डिस्कस करते हैं कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध। कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में संबंध। ये क्या होता है? तो देखिएगा, ये कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति कर रही थी, r त्रिज्या के, ए से बी तक जाने में ये चाप है dx, समय इसमें लगा dt, तो कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। यानी माना कोई वस्तु एक वृत्तीय पथ पर एक समान वृत्तीय गति कर रही थी, समय dt में बिंदु A से B तक जाती है, जिसमें चाप AB इक्वल टू dx तथा कोणीय विस्थापन d थीटा प्राप्त करती है, तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या से, यह है d थीटा इक्वल टू dx अपॉन r, दोनों ओर dt से भाग कर दीजिए, तो इससे नए सूत्र बन जाएंगे d थीटा अपॉन dt dx बाई dt, और इसमें कोई प्रभाव भी नहीं पड़ा, तो ये मान प्राप्त हो गए d थीटा अपॉन dt, अभी हमने डिस्कस किया ओमेगा, और dx अपॉन dt होता है v, तो ओमेगा इक्वल टू 1 अपॉन r इंटू वी, तो v इक्वल टू r इंटू ओमेगा। तो इस तरीके से ये कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध भी प्राप्त हो जाएगा। और इसी से रिलेटेड अब हम अगर कोई क्वेश्चन डिस्कस करें तो इस तरह से कि कोई वस्तु 360 चक्कर RPM की दर से 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के पथ पर यूसीएम कर रही है, ज्ञात करो। पहला कोणीय वेग, दूसरा रेखीय। तो देखिएगा ये क्या है, n का मान है 360 RPM राउंड पर मिनट, चक्कर प्रति मिनट, तो ये हो जाएंगे 360 इंटू 1/60 RPS, तो ये आ जाएगा 6 RPS, यानी 6 चक्कर प्रति सेकंड, राउंड प्रति सेकंड। तो अब इससे आप ओमेगा निकाल सकते हैं 2 पाई n, तो ओमेगा 2 पाई इंटू 6 12 पाई रेडियन प्रति सेकंड आ जाएगा, और v का मान है r ओमेगा, ये सूत्र होता है जहां r की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, 0.04 मीटर, तो रख दीजिए 0.04 इंटू 12 पाई, तो ये 0.48 पाई मीटर प्रति सेकंड। तो इस तरीके से इसका रेखीय वेग और कोणीय वेग दोनों ज्ञात कर सकते हैं।